चलिए देखिए, तो आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है कल हम लोगों ने फंक्शनल चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें फंक्शंस में आपको यहाँ तक का करा दिए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसको पढ़ते रहिए, पुराना रिवीजन करते रहिए। जो भी आपका हफ्ता 10 दिन के अंदर छूटा हुआ है, कोर्स थोड़ा डिले हुआ है, वो आगे ही चल के कवर अप होगा, क्योंकि अब इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो वो कवर अप होता रहेगा, लेकिन आप पिछला पढ़ते रहिए। ये मान के चलिए कि एक हफ्ता आपको अब जुलाई तक भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सब खत्म होता रहेगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें जो है आराम से ही चलेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। उसको टॉपिक को भगा भगा से कराने से कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। फिर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज यही होता है कि आप उसको आराम से करो, थोड़ा सा 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए वो ठीक है, लेकिन चीजें एकदम क्लियर होती है। अब इसके बाद है ना चैप्टर। चलिए देखिए, तो फंक्शन में हम लोगों ने यहाँ तक की बातचीत कर ली थी कल की फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 टाइप्स के आपको फंक्शन मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे थे। डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, कैसे यहाँ पे बनाते हैं, सारा कुछ यहाँ तक की बातचीत हो चुकी है। अब आगे नया हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक प्रोग्राम हम आपको पहले बना देते हैं। ये सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी पे, कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, कैटेगरी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन की कैटेगरी देखी जाएगी क्या होती है। तो फंक्शन आप देख लिए कि मतलब फंक्शन नॉर्मली कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें उसके उसमें जो स्टेप्स हैं वो लिखेंगे स्टेटमेंट को, और फिर उसको कैसे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आप यहाँ पे करें या फिर सीधे डायरेक्ट हम लोग प्रॉम्प्ट पे जाके कॉल उसको करेंगे। अगर यूजर से कोई वैल्यू लेना है, यूजर खुद का, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हेलो पाइथन दिए हैं तो ये हेलो पाइथन ही आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा नाम प्रिंट होकर के आए, तो आप प्रॉम्प्ट पे अपना नाम दीजिए। ठीक, जब आप अपना नाम वहां पे एंटर करोगे तो जब वो रिजल्ट आएगा तो वहां पे आपका नाम, जैसे हम चाहते हैं कोई भी 2 नाम डालें तो दोनों को ज्वाइन कर दें, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कल बना लिए। ये सारी बातचीत समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं कैटेगरी क्या होता है। इसमें जो कैटेगरी होता है, पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है, इसमें लिख देंगे विदाउट विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न एनी वैल्यू। ये पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी है विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न एनी वैल्यू। एक प्रोग्राम लेकर चलेंगे और उसी को हम लोग यहाँ पे चारों कैटेगरी, 4 कैटेगरी होती है, चारों पे देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो है यहाँ पे आपको, मान लीजिए कि हमको एडिशन करना है 2 नंबर का, एडिशन ऑफ 2। अब फंक्शन वाले जो चैप्टर में बेसिकली जो यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे आपने लिस्ट किया तो लिस्ट में आपने देखा कि उसका अपना एक स्ट्रक्चर था, टपल्स का अपना, उसमें अपने टपल्स वाली चीजें आ गई थी, डिक्शनरी में डिक्शनरी वाली चीजें आ गई थी, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वाली चीजें थी, ठीक ना। लेकिन फंक्शन में क्या है कि बस आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। प्रोग्राम इसमें वही सारे बनेंगे जो प्रोग्राम हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, चाहे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, चाहे पैंड्रो का प्रोग्राम बनाना है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, या फिर कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है ना। प्रोग्राम जो है वही बनेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, चाहे वो स्ट्रिंग को फंक्शन से कनेक्ट कर दे, चाहे वो लिस्ट को फंक्शन से कनेक्ट कर दे, चाहे वो नॉर्मल प्रोग्राम है, लूप है, इफ एलिफ है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। मतलब अभी तक की जितनी भी पढ़ाई हुई है सब चैप्टर्स की, वहां पे प्रोग्राम, यहाँ पे नया कुछ नहीं है, प्रोग्राम आपको वही मिलेगा। बस यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है कि हम लोग अपने उस सारे प्रोग्राम्स को फंक्शन में कैसे बनाते हैं, वो चीज यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। जब भी आपको प्रोग्राम बनाने को आए फंक्शन से, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बना लेते हैं डेफ। अब मान लीजिए कभी कभी हो सकता है यहाँ पे दे दे कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग
यूडीएफ एड एड अंडरस्कोर नम, ठीक है, एड अंडरस्कोर नम। अब यहाँ पे कैपिटल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ऊपर में जब देता है तो ऐसे ही देता है। ये अगर इस तरीके से दे दे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लोग को अब यहाँ पे एक यूडीएफ दे रखा है, आपको जब भी यूज करना होगा तो इस यूडीएफ का यूज करके आपको बनाना है। अगर ये यूडीएफ दिया हुआ है तो हम जब भी बनाएंगे तो इस यूडीएफ को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक, यही यूडीएफ यूज है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे डेफ, स्टार्टिंग जो करेंगे शुरुआत डेफ से करेंगे, डेफ। अब अगर ऐड दिया हुआ है तो आप इसको लिख देंगे ऐड नम, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ले लें। मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया सम नाम का, सम नाम का फंक्शन बना लीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि हमको सम नहीं लेना है, हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम कैल नाम का फंक्शन बना लें। लेकिन अगर वो मेंशन किया है कि क्या है, क्या करना है, तो आप उसी को यूज करते हो। हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड अंडरस्कोर और नम। अंडरस्कोर क्यों लगा है? क्योंकि अगर दो वर्ड्स हैं तो बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है किसी भी वेरिएबल आइडेंटिफायर्स में, तो उसके लिए हम लोग बीच में क्या लगाते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं। इससे सबको शुरुआत से ही मालूम है बात। तो ये होने यहाँ पे कॉल लगा देंगे नीचे। अब आ जाइए नीचे, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, नीचे क्या चल रहा है। अब देखो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करना है, और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है विदाउट पासिंग एन, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डिजायर नहीं होगा, मतलब ये कोई भी वैल्यू मांगेगा नहीं, कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं भेजा जाएगा, ना इसको कोई रिसीव करेगा, ना कोई इसको देगा। तो चलिए विदाउट पासिंग है, हम यहाँ पे सीधे सीधे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू, क्या यूजर से लेना तो आप यूजर से भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे इंट, यहाँ पे इनपुट, और जैसे लिखते हैं सब अपना लिखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर, यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट की जगह हो जाएगा सेकंड नंबर, और x की जगह ले लेंगे 1, ठीक, दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास। दो नंबर का करना था, दो नंबर हम चाहे उसको पहले से फिक्स कर दें वैल्यू, या तो यूजर से इनपुट ले लें, तो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिए हैं, और दोनों इंटीजर लेना है फ्लोट लेना है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। इंटीजर ले लिया, अब उसके बाद यहाँ पे ऐड करा देंगे, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे थर्ड वेरिएबल z ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई कर, इतना काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ला करके यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आपके पास आउटपुट आ जाएगा तो आउटपुट को शो भी तो करना है, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट क्या z। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा, और क्या दे देंगे z। हो गया, ये फंक्शन बन गया, ठीक। अब इस फंक्शन को जब आप चलाओगे, यहाँ पे देखो फंक्शन बना चुके हैं, दो नंबर को ऐड करने का, सेव कर लेंगे और इसको रन कराएंगे। जैसे ही रन करेंगे तो अभी कुछ नहीं हमारे पास आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है ये बफर्ड में गया है, बफर मेमोरी में स्टोर्ड है ना, तो अभी कुछ नहीं देगा। अब आपको इसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, है ना, आपको कॉल करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट पे जाकर के बोलना पड़ेगा कि हमको ये इनपुट्स दो इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप डिफॉल्ट वहां पे कॉलिंग करा लीजिए पहले से, तो फिर यहाँ रिजल्ट जनरेट करें, ठीक। तो चलिए कॉलिंग कराते हैं। कॉलिंग करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे ऐड, अगर आप चेक कर रहे हो खुद तो यहाँ कॉलिंग करा दो, अगर कोई थर्ड पर्सन चला रहा है तो अपना प्रॉम्प्ट पे जाकर के चलाएगा जब मन करेगा। आपने बना के रख दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जहाँ पे इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो दो नंबर को ऐड कर देगा, ठीक है, जैसे फंक्शन बने होते वैसे हमने बना दिया। अब यूजर को बता दीजिए, एक लिस्ट दे दीजिए कि देखिए ये फंक्शन है, वो पढ़ लेगा कि दो नंबर को ऐड करने का उन्होंने फंक्शन बनाया ऐड नम, वो जाके फटाफट कॉल करेंगे, उनका काम खत्म हो गया, उनको कोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोड पहले से लिखा हुआ है सारा, बस फंक्शन की कॉलिंग करनी है। आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप अपने स्तर से यहाँ पे जाके आउटपुट देख सकते हैं।
अब इसमें जैसे यहाँ पे आ जाएंगे बस फंक्शन की कॉलिंग कर देंगे। फंक्शन की कॉलिंग करने के बाद इसमें आप कुछ भी नहीं भेजेंगे, न कि 1,2 भेज रहे हैं, कोई नंबर नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि कैटेगरी क्या है, विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट, तो कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा यहाँ से, और न ही ऊपर कोई रिसीवर। ठीक, तो न सेंडर होगा न रिसीवर होगा। और जब लिखा हो कि नो रिटर्न, नो रिटर्न के टाइम पे हम लोग उसको प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हमने करा दिया जैसे नॉर्मली प्रिंट अभी तक का करा रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसको सर्व करें। अब देखो जैसे ही चलाए, जब हम इसको चलाए हैं यहाँ पे ऐड नम, जहां से लो देखिएगा, जैसे ऐड नम चलाए ये तुरंत जो है इंटरप्रेटर इस पे आया, इंटरप्रेट किया और तुरंत जो ये ढूंढना चालू किया मेमोरी में कि ऐड नम क्या है, ऐड नम क्या है ना। अब वो ढूंढा तो इसको यहाँ ऐड नम मिला, यहाँ नहीं मिला, मेमोरी में मिला। हम तो यहाँ तो हम देख रहे हैं, इसको मेमोरी में ऐड नम मिल चुका। अब जैसे ही मिला वो तुरंत उसके अंदर एंटर कर गया, उसके स्ट्रक्चर में, बॉडी में। और जैसे ही गया तो उसको सबसे पहले मिला एंटर फर्स्ट नंबर, ये वहां से प्रॉम्प्ट कर दिया कि चलो यूजर एक नंबर डालो, हमने नंबर डाल दिया पहला नंबर। अब सेकंड नंबर का मैसेज मिला, उसको डालो, यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से इसको चला रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ होना चाहिए। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं चलाते हैं तो आप वहां पे भी जाके एक बार चेक करके देख सकते हैं कि क्या उस तरीके से है, ऐड नम वाला वहां पे चला। तो हम यहाँ पे ये तो आप देख लिए कि कैसे वर्क कर रहा है ये। अब हम इसको सेव करके और सीधे रन कराएंगे और यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिखना ऐड अंडरस्कोर। अब यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। देखो ले रहा है ना। उठा के यहाँ पे एंटर मारो, देखो मांग लिया आपसे, ठीक है ना। ये बना बनाया, हम वहां पे नहीं चला रहे, ये कोई थर्ड पार्टी चला रही है, कोई थर्ड पर्सन चला रहा है जो हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है। एज्यूम करिए कि वो चला रहा है, ठीक है ना। तो एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। उसको क्या करना था, 2 नंबर को ऐड करना था। आप उसको मालूम था कि ऐड नम नाम से एक लाइब्रेरी में फंक्शन बना हुआ है, हम बस उसको चलाएंगे तो हमको कोड, उसको देखो कोड नहीं लिखना पड़ रहा है ना, वो कोड नहीं लिख रहा है, बस यहाँ पे उसने चलाया, सेकंड नंबर मांगा, वो चलाया, रिजल्ट उसके पास आ गया। कितना बढ़िया बन गया ये, तो नहीं बात। इस तरीके से कोई भी पर्सन, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, आप उसको देख पा रहे हैं, वो आपको देख पा रहा है। क्योंकि कोड हम किसी को थोड़ी ना देंगे, हम तो कोडर है ना, ये कोड तो सोर्स साइट पे होता है ना, कोड आप थोड़ी ना किसी को दे दोगे। भाई अगर आप बोलोगे कि यहाँ से चलाओगे, यहाँ से वो कैसे चलाएगा, थर्ड पर्सन कैसे यहाँ से चलाएगा, उसको तो चलाने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, एक दूसरा रिसोर्स चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, वो वहां पे चलाएगा जैसा भी बताएं आप, ठीक है ना। और हम लोग भी नॉर्मली बने बनाए फंक्शन को वैसे ही चलाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना के सारा रख लीजिए, पूरा एक लिस्ट बना लीजिए, और जो भी आपको चलाना हो अपना जब मन करे चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सब ये काम को बहुत इजी कर देता है। ये आप देख रहे हैं, आप अगर खुद से सोचो कि अभी तक की जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जितनी भी चीज हम, जैसे हमने कहा प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का कितना कोड लिखते थे ना, प्राइम नंबर का कोड कम से कम 10 लाइन का तो कोड लिखा। सीरीज बनाना है और बढ़ गई लाइन, फैक्टोरियल के लिए और लाइन बढ़ गई। तो अब आप चाहते हैं कि वो सब कोड हमें बार बार न करना पड़े, हम फंक्शन बना के रख ले, तो यहीं पे उठाइए फंक्शन बना के सबके डालिए, और जब मन करे तो प्राइम नंबर चले, खट से प्राइम नंबर का रिजल्ट सामने, फैक्टोरियल के रिजल्ट सामने, हर चीज का रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग को ये और इनहेंस कर देता है स्किल्स को, और ये जो लिखने का जो है कि हम बार बार चीजों को लिख रहे हैं, उसको वो कम कर देता है। ये सब चीजें इसके फीचर्स हैं फंक्शंस के। ये हो गया पहली कैटेगरी। अब आ जाते हैं दूसरे पे, चारों कैटेगरी मैं आज बता दूंगा आपको। पहली हो गई है, अब दूसरी कैटेगरी ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिएगा। इसी को हम, अब हमको टाइम नहीं लगेगा बताने में, हम एक बन चुका है, फटाफट कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिए। ये माइनस हो जाएगा, हाँ? ये सब माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, पहला हो गया विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न एनी वैल्यू। दूसरा कैटेगरी देखिए क्या है, हम यहाँ फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, बंद किया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, कल भी बताए थे आप मेरे से, फंक्शन देखो ये भी बना है ये भी बना, लेकिन एक को चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सबकी कॉलिंग क्या है, बंद है। देखो ये इसमें बहुत फायदा होता है। और इसके पहले क्या आप देखते थे कि जितने प्रोग्राम चलाते थे सब पुराना भी रिजल्ट आता रहता था, तो हमको उसको कमेंट में लगाना पड़ता था, ये तो होता था। यहाँ पे सब चीजें ही तो है,
कि आपने कोड किया लेकिन वो आएगा नहीं, कब तक, जब तक आप उसको कॉल नहीं करो। आप यहाँ कॉल मत करिए, बंद करिए, जरूरत पड़ेगा वहां कॉल करेंगे अपना आराम से, बस ठीक है। चलिए इधर है मामला न कि उधर। चलिए अब सेकंड नंबर पे देखो चीज, अब यहाँ पे लिखेंगे विदाउट पासिंग की जगह हम इसको यहाँ हटा देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, पासिंग एनी आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है ना। अभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, लेकिन आर्गुमेंट पास करेगा, ठीक है ना। रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, अभी तीसरे चौथे में बता देंगे, अभी नो रिटर्न है, ठीक। चलिए अब देखिए, जब भी पासिंग वाली बात आ जाए, आर्गुमेंट पासिंग की, तो उसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये भेजा गया था ना, ये आर्गुमेंट पासिंग होती है। तो चलिए अब यहाँ पे भेजते हैं। अब आर्गुमेंट पासिंग का मतलब कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है हम यहाँ पे यूजर से मांगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यूजर से हम बोलेंगे कि यूजर अपने हिसाब से, हालांकि हम जो अभी बनाए हैं उसमें भी वो यूजर ही दे रहा है ना, उसमें भी वो यूजर ही दे रहा है, लेकिन हम वहां पे चूंकि इनपुट करा लिए हैं तो वो यूजर्स के ही एंड से बन चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको आर्गुमेंट पास करके और अच्छे से, मतलब उसी का इम्प्रूव थोड़ा सा ये पार्ट है, तो उसको और अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। जिसको आप यहाँ पे देखो एक्स वाई, अब जब यहाँ पे एक्स वाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे जाने के बाद इसको लगा देंगे कमेंट, क्योंकि अब एक्स वाई की वैल्यू जो है कौन भेजेगा, यूजर भेजेगा, मतलब हम उसको जो है यहाँ से चला, हाँ। तो आप चाहो तो ये वाली जो वैल्यू है उसको लाके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। या फिर आप सीधे आकर के इसमें कितने आर्गुमेंट पास किया गया, ऊपर से 2 आर्गुमेंट, एक एक्स है और एक वाई है, और जैसे ही एक्स वाई में वैल्यू आएगा, वैल्यू कब आएगा, जब फंक्शन कॉलिंग होगी, फंक्शन कॉलिंग होने के बाद तुरंत डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, जितनी वैल्यू ऊपर से डिजायर करता मांगता है नीचे से उतनी वैल्यू भेजी जाती है, ठीक है ना। ये सेंडर है नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन है, रिसीवर है, ठीक है ना। तो रिसीवर कह रहा है हमको 2 वैल्यू दो, तो सेंडर कितनी वैल्यू देगा, 2 ही तो देगा, 1,2 दे दीजिए, ठीक, 2 वैल्यूज ने दे दिया। अब ये जो होता है इसको, यानी कि जो 1,2 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल वेरिएबल, इसको एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल वेरिएबल, प्रोग्राम में इसको आर्गुमेंट भेजते हैं जब पास मोशन की जाती है, वही नॉर्मल जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है ना। और जहां पे ये वाला जो होता है, जो रिसीव करता है, जो रिसीवर होता है, रिसीवर को क्या बोलते हैं, आप समझिएगा कि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम उस लाइन पे लिखे, क्योंकि कमेंट बीच में नहीं लगा सकते ना। यहाँ पे उसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल, ये नाम याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में, फॉर्मल आर्गुमेंट। तो ऐसे सवाल आ जाएगा, पूछेगा, अब ऊपर वाला बना के दे दिया, नीचे वाला नहीं देगा, पूछेगा इसमें एक्स वाई क्या है, 4 ऑप्शन, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट या नो आर्गुमेंट, नो वैल्यू, एरर, क्या है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर फंक्शन की डेफिनेशन की बॉडी में दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल, और जो सेंडर होता है, जो भेज रहा होता है, वो होता है एक्चुअल, ठीक। अब सेंडर चाहे इसको डायरेक्ट भेजेगा या फिर ये इसको ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे जाकर के आप वैल्यू, मान लीजिए आपने यहाँ पे कर दिया a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे कर दिए b इज इक्वल टू 20, और नीचे आकर के यहाँ पे अगर आप 1 2 नहीं भेजना चाहते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको, मतलब a भी फिक्स्ड ही है, लेकिन आपको उसको एज अ आर्गुमेंट के फॉर्म में भेजना चाहते हैं तो a कॉमा b करके यहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है, आप जो यहाँ पे इनपुट करा रहे थे वो वाली दोनों लाइन यहाँ पे लिख कर सकते हैं, और लिखने के बाद इसमें x कॉमा y करके इसको भेज सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब जब इसको चलाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर डेफिनेशन छोड़ देगा, प्रोग्राम जब इंटरप्रेट होगा तो यहाँ से चलेगा। मेन इंडेंट ये है, a की वैल्यू 10 रखेगा, b की वैल्यू 20 रखेगा, रखने के बाद फंक्शन कॉलिंग पे आएगा, उसने करना है a और b की वैल्यू उठाना है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू उसको 10 20 मिलेगी, उसमें उठा के डाल देगा। उसके बाद तुरंत ये इस पे
भेजेगा, जैसे यहाँ जाएगा यहाँ भी जाएगा, 10 इस पे पास करेगा। देखिए यही पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, ए अपनी वैल्यू x को भेजेगा, बी अपनी वैल्यू y को भेजेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 10 जो है, अगर मान लीजिए अगर हम इधर b कर दिए और इधर a कर दिए, क्या होगा, अगर हम BA कर दिए तो क्या होगा, BA, तो B से B में 20, मतलब जो 20 है, अब 20 कहाँ रहेगा, x में चला जाएगा, इसमें से ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब जो है कि x में जो है वो 10 है तो वो उसके हिसाब जाएगा। पोजिशनल मतलब वो जो है ये पोजीशन यहाँ पे सच है कि जैसे जिस पोजीशन में डालेंगे, जैसे B है तो अब ये 20x में, लेकिन हमको x में क्या भेजना था, a भेजना था, और y में क्या भेजना था, 20, तो हम यहाँ पे रखेंगे a, b, उसको उसी क्रम में भेजा जाएगा जिस क्रम में उसको भेजना है, ताकि वो गलत ना हो। आ गया। अब आपको ये मैसेज अगर चेंज करना हो यहाँ पे, तो x प्लस वाई की जगह यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे खाली रिजल्ट लिख लो, यहाँ पे रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट, यस, ठीक। इसमें भी जो है जो काम यहाँ कर रहे थे बस वही है कि आर्गुमेंट यहाँ पे यूजर से मांगा जाएगा, ये इनपुट आप यहाँ भी करा ले रहे थे, लेकिन बात वही होती है कि हम बार बार इनपुट का कोड इतना क्यों लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक बार इधर दे देंगे और इसमें हम पास कर देंगे, तो यूजर अपने हिसाब से इसको चला सकता है। मतलब इसी का थोड़ा सा इनहेंस फॉर्म है सेकंड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर, इसको भी आप ऐसे ही चला सकते हो जैसे अभी चला रहे थे। देखिए अगर इसको भी आप इसको चलाओगे तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एड अंडरस्कोर नम, और इसको आप चलाएंगे तो इसमें देखिए एक्स वाई मांगेगा, ठीक है ना। अब अगर एक्स वाई यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, 1,2 दे दिए, तो अगर फिक्स्ड है कोई तो उसके अलावा भी रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। जैसे एड वाई में वहां पे आपने आर्गुमेंट भेजा है ना, आर्गुमेंट भेजे, वैल्यू आपने डिफॉल्ट डाल रखी है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू को हम चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूजर प्रॉम्प्ट खुद कर रहा है। से 2 हो गया। तीसरा देखिए, ये 4 तरीके हैं बस, और इसमें से आपको जिस भी तरीके से प्रोग्राम अगर कहा जा रहा है या जो भी आपको सही लग रहा है आप उसको कर सकते हैं। तो अगर हम 2 में कंपेयर करें तो दूसरा वाला ज्यादा सही है। फिर तीसरे में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया जाए, इसमें लाके यहाँ पे पेस्ट कर, इसको यहाँ से कमेंट, ये कॉलिंग बंद कर देंगे, बस रुक जाएगा। चलिए अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा जो है वो ये कहता है कि विदाउट पासिंग हो गया, पासिंग हो गया आर्गुमेंट, अब यहाँ पे है विदाउट पासिंग, ये भी विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट बट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे रिटर्निंग कहने के लिए बोल रहा है, आर्गुमेंट नहीं पास करना है लेकिन रिटर्निंग करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आर्गुमेंट नहीं पास करना है तो इसको ब्लैंक रखेंगे, ठीक। वहां पे इसको वैल्यू यहां से ले लीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे, जब यहाँ पे मांगेगा तो यहाँ पे दे देंगे। और अगर रिटर्न करना होता है तो यहाँ पे बस हम लोग आकर के लिख देते हैं रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड है, और कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी, मतलब अभी हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे, इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर। जब रिटर्न करना होता है तो रिटर्न करने के टाइम पे हम इस वैल्यू को उठा के पास कर देंगे, जब जरूरत होगा तो वहां पे कॉल किया जाए। यहाँ पे जेड लिख देंगे, जेड को रिटर्न करना है। एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई में जो वैल्यू बची है, जो लास्ट आउटपुट जनरेट हो रहा है वो जेड में जा रहा है, तो जेड की वैल्यू को हम लोग भेजेंगे रिजल्ट देने के लिए, तो जेड की वैल्यू रिटर्न होगी, और जब ये रिटर्न होगा तो ये अपने मेन इंडेंट पे जाएगा और वहां से ये आउटपुट देगा। तो इसमें कॉलिंग बस करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। प्रिंट नहीं करना है इसमें,
हाँ, बता रहे। अब प्रिंट जब इसको करना होता है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट करना होता है, क्योंकि रिटर्न हुआ है, रिटर्न होकर के ये गया है, लेकिन प्रिंट जब तक नहीं होगा तो हमें आउटपुट दिखेगा नहीं। तो प्रिंट करने के लिए अब यहाँ पे नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पे केवल रिटर्न करेंगे। और रिटर्न जो होता है वो जैसे हम जेड लिखे है ना, जेड लिखे, आप देखिए कोई भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक बार में एक वैल्यू रिटर्न करता है, और रिटर्निंग का जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर होता है, ठीक। तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन पाइथन में अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब पूछेगा एग्जाम में। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे अब फंक्शन कॉल करते हैं, तो ऐड अंडरस्कोर नम, इसको लाके अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई तो मांग नहीं रहा है, मतलब मांग क्या रहा है वो वहां पे लिखा हुआ है, उसमें हमें तो डालना नहीं है, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। बल्कि इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर लें तो ज्यादा ही सही है। ये यहाँ पे नम हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर देंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे ना, थोड़ा सा चेंज रहेगा ना, तो बार बार इसी को मांगेगा ना फिर वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो num2 कर लेते हैं, ठीक। कॉलिंग हो गई। जब रिटर्न कराएंगे तो इसको लाके यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जो भी वैल्यू ये ऊपर गया सॉल्व किया, और रिटर्न का मतलब जो बची हुई वैल्यूज है, जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं, या जो भी आउटपुट उसके पास जनरेट हुआ है वो वापस से लेके आ गया। अब लेके आया है तो अब हम बोलेंगे कि अब तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो, अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको प्रिंट करा लीजिए। यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको कॉल ऐसे करा जाएगा। जब ऐसे कॉल करेंगे अब ये जाकर के यहाँ पे रिजल्ट आपको दे देगा। फर्स्ट नंबर मांग रहा है यहाँ पे, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पे बंद कर दें, अब कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें फंक्शन का नाम क्या है। अच्छा, डायरेक्ट चलाएंगे तो ऐड अंडरस्कोर num3, num2 है, num2, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है ना, क्योंकि प्रॉम्प्ट है ना, तो प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है कि इनपुट मांग रहा है, तो वो इनपुट सीधे ले लिया। तो अब आपको यहाँ पे प्रिंट भी नहीं कराना, ये भी देखिए कितनी चीजें इसके कम करता जा रहा है। आगे रहिए, सुना की बात। तो अगर आप उसको रिटर्न करके भेज देंगे, तो जब आपको प्रिंट नहीं कराना है, हम इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, रिटर्न करके भेज देंगे अपने हिसाब से, जब आपको जरूरत होगी तो आप छोड़। तो अब जो पहले से अच्छा मेथड था दूसरा, दूसरे से बढ़िया हुआ तीसरा, और सबसे बढ़िया मेथड है चौथा, ठीक है ना। तो चारों में से बनेगा प्रोग्राम कोई एक का यूज करके, लेकिन जब आप बनाइए आपको जो समझ में आता है, लेकिन चौथे का ही यूज करिए। तो चौथे में आ जाते हैं, आप देख रहे हैं कि बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कोड सब वही चल रहा है। प्रिंट यहाँ से लिखना पड़ेगा, उधर नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे हम चलाएंगे तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे चल जाएगा। कॉल करो और बस कॉल करो सीधे आ जाएगा। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। चौथा वाला देखिए, चौथा जो है क्या बोल रहा है कि पासिंग एनी आर्गुमेंट एंड रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि अब ये दोनों काम करेगा, आर्गुमेंट भी पास कराना है, यूजर से मांगना है, और वैल्यूज भी हमें रिटर्न करानी है, ठीक। तो इसको देखा जाए इसमें, चलिए देखिए इसमें जो है प्रोग्राम सेम है, आर्गुमेंट पास करना है, मतलब क्या आर्गुमेंट यहाँ पास करना है, तो आर्गुमेंट मांगा जाएगा नीचे से, मान लीजिए फंक्शन कॉल करेगा यहाँ पे,
जब यूजर कॉल करेगा इसको, यहाँ कॉल किया, अब जब ये कॉल करेगा तो जब आर्गुमेंट वो मांगेगा तो यहाँ से 2 वैल्यू भेजेगा। तो पहला नंबर मान लीजिए आपने 100 दे दिया, 200 दे दिया। अब ये 100 to 100 जब यहाँ से दोगे तो इसको लेने वाला भी तो यहाँ कोई होना चाहिए, ये सेंडर है ना, तो रिसीवर भी तो कोई हो। तो रिसीवर कौन है, मान लीजिए हम एक्स वाई दे दे, एक्स कॉमा वाई, ये रिसीवर है, ये आर्गुमेंट हो गया। ठीक, तो अगर पासिंग की बात कर रहे हैं तो आप ऊपर भी दीजिए, और अगर ऊपर दिए तो नीचे से सेंडर भी होना चाहिए। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा ना, फिर वैल्यू जाएगी नहीं फिर उसमें। और ये एक्चुअल हो जाएगा, ये फॉर्मल हो गया। अब जब एक्स वाई हो जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद इसको जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट लगा, क्योंकि इसका काम खत्म। अभी सीधे वैल्यू आपकी नीचे से मांग ली जाएगी, और जो भी, हाँ कुछ नहीं लिखना। अब ये जैसे 100 to 100 आएगा ना, ये 100 to 100 इसमें चला जाएगा, 100x में जाएगा, 200y में जाएगा। अब यहाँ पे आके उसको वैल्यू रखेगा, जेड में स्टोर करेगा, और जेड में लाने के बाद जेड को रिटर्न करके भेज देगा। जैसे रिटर्न करके इसने भेजा, आपको जब जरूरत होगी वहां पे कॉल करेंगे, तुरंत वो वैल्यू वहां पे जो भी रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है रिटर्न में वहां पे चाहिए। रिटर्न मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो, ठीक है ना, जो भी है वो वापस भेज देगा। कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना, जब प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ बचेगा ही, नहीं बचेगा जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, हम आपसे कहें कि 10 रुपये उनको दे दीजिए, आपने 20 रुपया दिया तो 10 रुपये आपको वापस करेंगे, वही रिटर्निंग अमाउंट है। ठीक है ना, और 10 रुपये भेज दिए, 10 रुपया आपने दिया, 10 रुपये देना तो 10 रुपये दिया, तो अब रिटर्निंग अमाउंट क्या है, जीरो है। बस वही बात है, रिटर्निंग तो कुछ ना कुछ तो जाएगी। अगर आप रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्निंग तो कुछ ना कुछ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे ले लीजिए, जैसे इसको यहाँ पे करेंगे, अब ये वाला केस है, अगर आप इसको रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट भी करिए, प्रिंट कर लीजिए। वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए, जो भी आपका मन करे। हाँ? ये यहाँ 3 कर दें, ऊपर 2 है ना, ये 3 हो जाएगा। नहीं सर, ऊपर 3 नीचे 4 है। ये 3 हो जाएगा ना, ये। अब इसको आप चला के देखो, आ गया। ठीक, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज है, जो यूजर ने दिया वो आ रहा है। यहाँ याद लिखना पड़ेगा ना, और आप नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट पे चलाओगे तो प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ेगा, वहां पे अपने आप आ जाएगा। भाई ये वहां कॉल नहीं करना है, वहां पे हमें क्या मालूम कि प्रिंट क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें क्या, हम खाली फंक्शन जानते हैं, उठा कॉल किया रिजल्ट आना चाहिए। तो वो चीजें में आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करिए, तो वहां पे तो खैर प्रिंट लिखा हुआ है, पहले इसको हटा दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज और देख लीजिए पहले, अब अगर आप इसको यहाँ से बंद कर दे रहे हैं, कॉलिंग बंद हो गई। ठीक है ना, अब कुल मिला करके जब भी कॉल करेंगे उसमें एक्स वाई भेजना है, बस कुल मिला के एक्स वाई देना ही देना है। ठीक है ना, ना हम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं ना ताम झाम, देखिए सब बंद है, सब बंद कर दिए, कुछ नहीं ताम झाम है, बस एक्स वाई मांगा यूजर से, उसको इसने सम किया और रिटर्न भी कर दिया। आपको कोड कम से कम कर दिया गया है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा, जैसे ही चौथे में हम लोग आए हैं, कोड जो है कम से कम हो गया है, लाइंस कम हो गई, यानी कि 2 लाइन में ही पूरा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसको सेव करके बस सीधे यहाँ पे आके रन करिए। देखिए अब फंक्शन का नाम तो आपको मालूम होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब फंक्शन नाम हम लोग तो हवा में फंक्शन का नाम कहाँ डाल पाएगा, तो लिस्ट तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन होता है। num3 यहाँ पे डाल, यही था num3 था। हाँ यार, ठीक, चलिए आप अपने हिसाब से इसको चला लीजिए, और जब भी मन करे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब जब भी मन करेगा तो इसमें जो है आपको करना कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे जाइए, इसी फंक्शन को फिर से चेंज कर दीजिए। भाई आपको 1 2 पे चेक किया, आप 10 20 पे चला लीजिए, 30 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरीके से, मतलब 2 नंबर को चेक करने के लिए आपको जैसे भी बनाना है प्रोग्राम उसको वैसे बना सकते हैं आराम से।
ये हो गए चारों मेथड। ठीक, अब हम एक प्रोग्राम लेके चारों मेथड बता दिए हैं एडिशन पे, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी कोड करेंगे, बस आपको तरीका देखिए, फंक्शन में क्या है, प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, प्रोग्रामिंग तो हम लोग पहले से सीखे, हम लोग केवल तरीका यूज कर रहे हैं कि फंक्शन से कैसे बनाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन से प्रोग्राम बनाना कितना सही है ना, कि हमको इतनी लंबी लंबी लाइनें बार बार न लिखनी पड़े, हम खुद अपना टाइम सेव कर पाएंगे और एक बार कोड करके बना के रखें और जब भी जरूरत हो अपने हिसाब से उसको रखें। ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं जॉब में इधर उधर बहुत, तो कभी कभी होता है ना कि बड़ी लाइनें लिखनी पड़ती है आपको, रोज रोज इतनी लंबी लाइन कौन लिखेगा। जैसे टेम्पलेट्स होते हैं ना, टेम्पलेट एक बार बना के रख लिया, बार बार आप उसमें एडिटिंग करते रहिए, कितना इजी है। अब रोज आप टेम्पलेट बनाएंगे तो चीज सही थोड़ी ना है ना। अब आपको मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको जो है सबकी सीवी बनाते हैं, ठीक, अब एक बार टेम्पलेट बना के रख लीजिए, सीवी बनाइए रोज, सब क्या दिक्कत है, ठीक है। और टेम्पलेट बन गया, थोड़ा मोड़ा इधर चेंज कर लीजिए, न पता चले आज उनकी सीवी बनाया, कल फिर नया फाइल लिए, परसों फिर नई फाइल लिए, तब तो बन चुकी सीवी, है ना। हम लोग नॉर्मली भी अगर देखें, ऑफलाइन भी देखिए, सब तो ऑनलाइन बातचीत है, आप ऑफलाइन भी देखिए, सब चीजें बहुत दिन से पुरानी चीजें हम लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड आपको बनवाना है, कार्ड कोई छपवाना है तो जाते हैं ना, तो आप जब शॉप पे जाइए तो देखिए पहले से कितना टेम्पलेट रखा होता है, वो बोलता है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है उसमें बता दीजिए, है ना। और वो सबका जो आजकल तो सॉफ्ट कॉपी आ गई, पहले हाथ से सब डिजाइनिंग होती थी, आजकल अब कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटल, तो सब फोटोशॉप और कोरल ओरल पे जो है सबका वो पहले से टेम्पलेट बना के रखा रहता है। आप बोले कि हमको ये कार्ड अच्छा लग रहा है और हमको हम बोलेगा ठीक है आप कंटेंट दे दीजिए, हम इसी फॉर्मेट पे आपका कंटेंट छाप देंगे, बस, ठीक है ना। और 2 दिन बाद आ जाइएगा, 2 दिन बाद आपको जो है 2000 कार्ड मिल गया। उसको करना कुछ नहीं है, उसके पास टेम्पलेट बना हुआ है, वो तो करना क्या है, बस उठा के एक बार उसको उसमें फिट करना है, कंटेंट उसमें डालना है, फॉर्मेटिंग पहले से है, कलर पहले से लगा, सब कुछ फिक्स्ड है, पेपर कापी प्रिंटर उसके पास सब पहले से पड़ा है, बस उठाएगा और जिस दिन आप आने वाले होंगे उसी के आधे घंटे पहले वो 2000 कॉपी उसके प्रिंट मार देगा, काम खत्म। ये है मार्केट, समझे बात। तो मार्केट इस तरीके से होता है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज में कि कैसे जो है टाइम सेव हो, ये सब टाइम सेविंग वाली चीजें हैं, यही सब चीजें, ठीक है। तो बस करते हैं, ये हमारा एक हो गया है इसमें पूरा आज, इसको आप कर लीजिएगा, हम इसको वीडियो यहाँ से